कई बार लोगों को लगता है कि अटैचमेंट का मतलब है किसी से बहुत प्यार करना। जब मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं उससे अटैच हो जाता हूँ। और लोगों को लगता है कि जो लोग अटैच नहीं होते, जो लोग डिटैच होते हैं, वो इमोशनलेस होते हैं, वो हार्ड हार्टेड होते हैं, उनको क्या पता प्यार क्या होता है। जबकि ऐसा नहीं है। किसी से प्यार करना और किसी से आसक्त होना, अटैच होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके छोटे बच्चे ने बोला कि पापा मेरे को साइकिल चाहिए या मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है। तो पापा को लगा कि हाँ इसको लैपटॉप की ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, ठीक है। उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कैसे भी उन्होंने मेहनत करी, पैसे का इंतजाम करा और उस बच्चे के लिए वो लैपटॉप लेके आए। इसको बोलते हैं किसी से प्यार करना, उसके लिए सेक्रीफाइस करना, उसके लिए एफर्ट मारना। हाँ, मान लो कल अगर वही बच्चा बीमार हो जाए, ठीक है, और डॉक्टर बोले कि इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और बच्चा रोने लगे कि नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अब वो पिता क्या करेगा? क्या वो करेगा जो बच्चा चाहता है, ठीक है, या वो करेगा जो उस बच्चे के लिए सही है? अगर पेरेंट्स उस वक्त ये सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा दुखी होगा, वो रोएगा, वो नहीं चाहता कि उसको इंजेक्शन लगे, तो इसलिए हम उसको इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। अगर ये एटीट्यूड है, ये अटैचमेंट है। द इनएबिलिटी टू से नो इज अ साइन ऑफ अटैचमेंट। जब हम किसी को ना नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा कह रहा है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, मैं उसको ना नहीं बोल पा रहा हूँ, ये साइन है अटैचमेंट का। जब मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि उस बच्चे के लिए क्या सही है, उसके फ्यूचर के लिए क्या सही है, जब मैं सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ को अटैचमेंट बोलते हैं। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है, वहाँ पे हमें इसके बारे में संकेत मिलते हैं कि अटैचमेंट क्या है और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो धृतराष्ट्र थे, उनको अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति भयंकर अटैचमेंट था। एकदम मतलब अंधे हो चुके थे, मतलब देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। पांडवों को मारने की कोशिश कर रहा है, उनको जहर दे रहा है, उनको जिंदा जलाने की कोशिश कर रहा है, उनका सारा राजपाट उसने छीन लिया, ठीक है, लड़ाई के सामने खड़ा है। धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन मर सकता है। व्यासदेव इंडिकेशन देके गए हैं। यहाँ पे जो संजय जी हैं वो भगवत गीता के अंत में क्लियरली बोल रहे हैं कि जहाँ कृष्ण खड़े हैं वहीं जीत पक्की है। साफ साफ बता रहे हैं कि भैया कृष्ण जहाँ खड़े हैं वहीं जीत होगी, तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे। तब भी नहीं समझ में आ रहा है उसको, वो देख ही नहीं पा रहा कि मेरे पुत्र का जो भविष्य है उसकी गति किस में है, उसका भविष्य किस चीज़ में सही है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, नहीं देख पा रहे। जो पुत्र कह रहा है बस उसकी हाँ में हाँ है, उसको ना नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को, इस डिसीज़ को अटैचमेंट बोलते हैं। ये प्यार नहीं है। अगर धृतराष्ट्र सच में अपने पुत्र से प्यार करता तो उसको मना करता जो वो कर रहा है, उसको रोकता वहाँ पे, और उसका भविष्य भी उज्जवल होता। उस केस में दुर्योधन जो है वो भी रूल करता, पांडवों को अपना हिस्सा मिलता, वो भी शांति से रहते, ये भी शांति से रहते, ठीक है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अपने ही पुत्र को बर्बाद हो जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसको अटैचमेंट थी, उसको आसक्ति थी, उसको अनुरक्ति थी। ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब हमको ये देखना है कि हमें आसक्ति किस चीज़ में है, कौन सी ऐसी चीज़ है लाइफ में, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जिससे मैं बहुत आसक्त हूँ, अनुरक्त हूँ, अटैच हूँ। मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा सही किस चीज़ में है, और उसकी वजह से मेरे आसपास की चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई हैं। कई बार हम में से कई लोग क्या होते हैं, पैसे के लिए बहुत आसक्त होते हैं कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, अपने ऑफिस में प्रमोशन लेना है, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर लेना है, दिन में रात में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने मैनेजर्स को दिखाना है, टीम को दिखाना है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मुझे कितना आता है। उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, अपने घर पे, अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को, सब चीज़ को मेजडअप करने में लगे हुए हैं। घर में बीवी परेशान है, माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान है कि हमको समय नहीं मिल पाता इनका, खुद की हेल्थ का कोई अता पता नहीं, रात को जग जग के ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ खराब हो रही है। तो इस चीज़ को आसक्ति है, ये हमारी पैसे के प्रति, पोजीशन के प्रति, यश के प्रति हमारी आसक्ति है। हो सकता है हमारी आसक्ति परिवार के किसी और सदस्य के लिए भी हो। कई बार हम देखते हैं भारत में इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपने बच्चों के प्रति आ सकते हैं, पूरी पार्टी बर्बाद हो रही है, दिख रहा है कि जो मेरा बच्चा है वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना है, उससे नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन तब भी उसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना है, उसी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने पे तुले हुए हैं। बदले में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं पा रहा है वो, ठीक है, पार्टी का नाश, सत्यानाश हो रहा है। 100 साल पुरानी जो पार्टी है वो खत्म हो रही है, देश का नुकसान हो रहा है, उसके बच्चे का खुद का नुकसान हो रहा है। अगर उसका बच्चा कुछ और काम करता जिसमें भी भगवान ने उसको जो भी गुण दिया तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कर रहा होता। यहाँ पे सब बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है, पार्टी बर्बाद हो रही है, अपने खुद के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस चीज़ को बोलते हैं आसक्त होना, अटैच होना। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है।
दोनों में अंतर है। अब आप देखें अगर अर्जुन को, तो अर्जुन की भी हमें थोड़ा दिखाई देती कि आसक्ति थी भीष्म पितामह के खिलाफ के साथ। अर्जुन देख रहा था कि भीष्म पितामह अधर्म की साइड खड़े हैं, तो भी उसको लग रहा था कि मैं उनको नहीं मार सकता, वो मेरे पितामह हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा, ठीक है। लेकिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण का मैसेज सुना, जब उसने भगवत गीता सुनी उसको समझ में आया कि मेरे लिए क्या सही है, इस समाज के लिए क्या सही है, और भीष्म पितामह के खुद के लिए क्या सही है, उनको मार देना ही उनकी भलाई है। उसने आसक्ति वगैरह रखी सब साइड में, उसने बोला भैया अभी ये जो भगवान ने बोला ये करना है मुझे। तो ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। जब हम भगवद गीता सुनते हैं, समझते हैं, हमें समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है, सामने वाले के लिए क्या सही है, तो जिससे हम आसक्ति करते हैं उससे आसक्ति जगह हम प्रेम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग आसक्त हैं, जिससे आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं कि अपने आसपास की चीज़ें बिगड़ रही हैं या आपका खुद का नुकसान हो रहा है? हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा।